क्लब लाइव हो गया। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सब? जी सर, विजिबल है। ओके। अच्छा, आज हमने करना है डबल इट एंड डीबगिंग। पहले जो आपको सेशन थे उनमें होपफुली आपको सब समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अभी आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील अस्सलाम फ्री टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आज फर्स्ट मेरा है वेबिनार ले रहा हूँ। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने जो कवर किया है उसका जस्ट ओवरव्यू दे देंगे 5 मिनट में। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस में मैंने कवर नहीं किया था। आई थिंक वो किसी और ने वर्कशॉप दी थी। और वो उसके लिंक भी फेसबुक पे मौजूद होंगे, आप वो देख सकते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इन सेशंस में आपने करना क्या है। तो ये है ओके सर। हमारे पास है लर्न अबाउट द जॉब। इस सेशन में जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट बेसिकली आप करते जाएंगे। या अगर आप फर्स्ट टाइम है आपका इस पे कोडिंग प्लेस पे, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार पढ़ लें ये सारा कुछ। नथिंग स्पेशल है, सिर्फ आपने खुद से पढ़ना है। अच्छा, इसमें लिखना है यहाँ पर है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपने ये तो सारे टिक कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पर अब तक आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी प्रोग्रामिंग के जो एक्सपीरियंस है या कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वो आपने कोशिश करनी है कि वो आप जितना एलेबरेट होके बता सकते हैं उन्हें बताएं। चैट जीपीटी की इसमें थोड़ी बहुत हेल्प ले लें, लेकिन जो जो आपका अपना आपका एक्सपीरियंस है आपने वो बताना है इसमें। अच्छा, उसके अलावा है मेक अ टीचिंग डेमो। उसकी इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ये मेरा पिछले साल का टीचिंग डेमो पड़ा हुआ है, मैंने अभी तक बनाया नहीं है अपना। तो ये पिछले साल मैंने बनाया था। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम दी होगी और आपने एक्सप्लेन करनी होगी वो प्रॉब्लम ना। जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, इमेजिनरी स्टूडेंट्स, वो ये देखना चाहते हैं इसमें कि आपकी ना टीचिंग एबिलिटी कैसी है। और जब आप ये वीडियो बनाएं तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने ऐसे समझाने की कोशिश करनी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आप उन्हें इनकरेज कर रहे हैं कि वो खुद एक आंसर खुद से अपना ड्राइव करें। ऐसा ना हो कि आप जब ये यहाँ पर टीचिंग डेमो बना रहे हो तब आप जल्दी जल्दी खुद ही आप सारे आंसर बताते जाएं। तो इसमें वो आपकी ये वाला स्किल देखेंगे कि आप कितना स्टूडेंट को इंगेज करने की कोशिश करते हैं और कितना स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि वो अ, जो आंसर है वो खुद से ड्राइव करने की कोशिश करे। और ये आगे अगर इंशाल्लाह आप सब लोग जब सिलेक्ट हो जाएंगे कोडिंग प्लेस पे, तब भी आप देखेंगे कि उनका मेन थीम यही होगा कि वो आपको इनकरेज करेंगे कि आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो खुद से एक आंसर ड्राइव करें। तो ये अपना जब टीचिंग डेमो बना रहे हो वीडियो, तब खास ख्याल रखिएगा इस बात का। उसके बाद फ्री कैरल जो आपने कल पढ़ी होगी, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन दी होगी, उस डॉक्यूमेंटेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप वो कल वाली वीडियो भी देख लीजिएगा फेसबुक पे जो पड़ी है, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपने ये सारी जो ये वर्ल्ड है ये फिल करना है। और आपका क्या आखिर में यहाँ पर होना चाहिए, बीपर से आपने फिल करना है। तो और डायनामिकली फिल करना है कि कोई भी वर्ल्ड हो किसी भी साइज का, तो वो इजीली ये कोड उस पर चले। तो इतना से कोड है। मेरा हो सकता है लंबा ज़्यादा लेंथी है आपका। आप इससे भी छोटा कोड बना सकते हैं। सो इट शुड बी रिलेटिवली इजी। एक मिनट में आप वो देखेंगे ना डिटेल में कल वाला लेक्चर, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? वरना हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, डबल एट की तरफ। इफ यू हैव यू कैन आस्क। अच्छा, अब कोई ये पढ़ना चाहेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड? सर मैं पढ़ देता हूँ। जी। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर
Your program will then double that number and print out the result. It will repeat the process until the value is 100 or greater. For example, if the user enters the number 2, the program console output would look like the below. नीचे भी पढ़ दूं सर? यहाँ से पढ़ लें। Note दैट that 2 double is 4, 4 double is 8, 8 double is 16, and so on. We stop at 128 because the value is greater than 100. Maintain the current number in a value named CUR R underscore value when you अच्छा, बस double ठीक the है। number you should. जी सर? ठीक ठीक है सर, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ दिया, बस आगे सर, सोल्यूशन एक्सप्लेन थोड़ा सा करना शुरू हो गया। तो मैं यहाँ से आपको एक तो कोड इन प्लेस की जो जनरल गाइडलाइन पिछले साल जो हमें बताई गई थी उसके हिसाब से मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि बल्कि चले मैं आगे कोड करना स्टार्ट करेंगे तब मैं वो आपको बता दूंगा। तो हमें ये कह क्या रहा है, हमें ये कह रहा है कि हमने यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट लेना है। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ठीक है, वो नंबर होना चाहिए कोई भी नंबर 100 से नीचे नीचे होना चाहिए। और जब भी हम वो नंबर देंगे तो इसे ऑटोमेटिकली आपने कोई वाइल लूप लगानी है या कोई फॉर लूप लगानी है। आई थिंक इसने हमें इंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर कि हमने वाइल लूप लगानी होगी। जी हाँ, यहाँ पर इसने हमें कहा है कि हमें एक वाइल लूप कंडीशन लगानी है। और इसे जो भी हमारे पास नंबर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 दिया गया है, तो उसका वो स्क्वायर लेगा 4, फिर वो स्क्वायर लेगा, सॉरी, इसे डबल कर देगा, यानी उसी मल्टीप्लाई कर देगा। सो 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करेगा 4 को 4, सॉरी, प्लस करेगा 8, 8 को 8 से प्लस करेगा 16 एंड देन 32 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सिंपल सा यही हमारे पास है क्वेश्चन। इससे ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। आई थिंक ये आप अपने मैट्रिक या एफएससी में आप इस तरह के क्वेश्चन करते रहे होंगे। अभी आप मैथ कैसे क्वेश्चन देखते रहे होंगे, सो इट शुड नॉट बी टू हार्ड। अगर ये वाला अगर वैसे अगर आप में से किसी को पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पार्ट। किसी को सवाल क्लियर ना हो, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। जो मैं टिप की आपके वो बात कर रहा था कि वो जब आप कोड इन प्लेस में इंशाल्लाह जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको ये वाली टिप देंगे वो, कि ना इंसिस्ट करेंगे एक्चुअली कि जब भी आप कोई वहाँ पर वैल्यू वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि वो वेरिएबल या कोई फंक्शन उसकी कोई सिग्निफिकेंट रखता हो ना। वो जो भी वेरिएबल का नेम होगा या फंक्शन का नेम होगा, ऐसे अपने रैंडमली कोई भी नाम नहीं दे देना, यानी जैसे यहाँ पर इसको ए नहीं दे देना। कोशिश करनी है आपने कि आप कोई इसका कोई सिग्निफिकेंट नाम रखें। और ये जब आप अपनी वीडियो बना रहे होंगे, डेमो वीडियो, तब भी आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो भी कोई वेरिएबल वहाँ पर डिफाइन कर रहे हो उस कोड में, जो आपको डेमो वीडियो के लिए मिलेगा, तो उसकी जो भी फंक्शन हो, जो भी वेरिएबल हो, उसकी कोई सिग्निफिकेंस हो। तो यहाँ पर हम करंट वैल्यू रख रहे हैं, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है। और बाकी जो हमारे पास यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी दी गई है। और मोस्टली ये डॉक्यूमेंटेशन जो भी पाइथन के अंदर नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, जो इस कोड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कैरल वाले के लिए नहीं। जो इस तरह का जो भी आपको कोड मिलेगा, जो पाइथन की नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होगी, वही यूटिलाइज होगी यहाँ पर। अंडरस्टूड? ओके। सो करंट वैल्यू है इसमें, ये वेरिएबल है, इसमें हमने यूज़र से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले इनपुट लेते हैं यूज़र से। ओके। सो इनपुट वाला हमारे पास फंक्शन है, वेरी बेसिक फंक्शन। जो भी हम जब भी हमने यूज़र से पाइथन में इनपुट लेना हो तो ये हम इनपुट वाला ये फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम इसमें लिख देते हैं इंटर नंबर। ओके। और ये भी आपने ख्याल रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा आप आगे जाके देखेंगे कोड इन प्लेस में इंशाल्लाह, कि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आई होप कि उन्होंने अब अपडेट कर दिया हो, लेकिन पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जैसे इंटर नंबर था ना, तो अगर यहाँ पर आपने बेसिक ये वाला स्पेस छोड़ दिया है ना,
तो भी उसने एरर दे देना है। उसने वो आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पर स्पेस नहीं लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा उनका, आप कह सकते हैं ओवरसाइट थी, लेकिन होपफुली इस साल उन्होंने प्रूव कर दिया होगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो आप ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अक्सर पिछली मरतबा हमें काफ़ी ज़्यादा ना मेहनत करने के बाद जाके पता चलता था कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। अच्छा तो एक तो सॉरी, वी आर गेटिंग हेड ऑफ आवर सेल्फ। तो करंट वैल्यू में हमने इनपुट ले लिया है। इनपुट तो आएगा एक नंबर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये वाला जो फंक्शन है, इनपुट वाला फंक्शन, ये जब भी कोई इनपुट लेता है तो इन एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा। सो अगर यहाँ हम दो भी इंटर करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐसे दो या तीन या चार, ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। तो हमने एक और चीज़ यूटिलाइज करनी है, उसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये आप पिछले साल लेक्चर्स भी थे वहाँ पर, इस साल भी हो सकता है आपको मिले जब आप अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पढ़ाएंगे। टाइप कास्टिंग का पूरा एक वीकली लेक्चर होगा। तो कैसे एक टाइप के जो सपोज इंटीजर या स्ट्रिंग है, तो उसे इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, और स्ट्रिंग इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये वहाँ पर आपको लेक्चर देना होगा। तो प्रीटी सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम इंट लगाएंगे, और जो पहले इंटीजर था, सपोज नंबर हम लेते हैं 10, तो 10 जो पहले इंटीजर में आ रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई अल्फ़ाबेट वो दे देगा तो ये एरर दे देगा और प्रोग्राम वहीं क्रैश हो जाएगा अगर यूज़र ने कोई अल्फ़ाबेट इंटर कर दिया। ओके, तो मैं ज़्यादा कुछ तेज़ तो नहीं बोल रहा, आप सबको समझ आ रही है? ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज स्लोली एज पॉसिबल। यस सर, आ रही जी है जी समझ। सर, आ रही है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे उसी वक्त रोक के पूछ सकते हैं। चलें, ओके सर। अब वाइल लूप हम लगाते हैं। जैसे वहाँ पर उसने कहा है कि एक वाइल लूप लगानी है, एक वाइल कंडीशन लगानी है, और कंडीशन क्या है कि इट शुड टेस्ट इफ करंट वैल्यू इज लेस देन 100। सो ये वाली उसने यहाँ पर कंडीशन दे भी दी है। उसने कहा कि ये तब तक इसे ऐसे मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए, या ऐसे प्लस करते रहना चाहिए, डबल करते रहना चाहिए, जब तक कि जो नंबर हमारे पास है, करंट वैल्यू वाला जो नंबर है, वो 100 से ऊपर नहीं हो जाता। तो ये वाली कंडीशन जो उसने हमें दी गई है, वही वाली बस हम यहाँ पर लगा देते हैं डायरेक्टली। तो करंट वैल्यू, अच्छा दूसरी भी उसने यहाँ पर हमें दी हुई है। वी कॉल दैट यू कैन डबल द करंट वैल्यू यूजिंग अ लाइन। लाइक ये हमें उसने दी हुई है, जो भी 4 है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। राइट, सो जो उसने हमें ऑलरेडी कोड दे दिया, तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर हमने अब उसने आउटपुट का भी हमें फॉर्मेट दिया हुआ है। तो लाइक आई टोल्ड यू गाइस, ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा, और ये इसका खास ख्याल रखिएगा, वरना बहुत ही ज़्यादा आगे ना फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होगा आपका, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। हालांकि आप देखेंगे कि आपने क्वेश्चन सारा सही कर लिया है, लेकिन एक आपने अगर आपका जो आंसर है वो 128 निकाल तो रहा है लेकिन प्रिंट नहीं कर रहा, तो उसने जब तक आप प्रिंट नहीं करेंगे करेक्टली, या एक स्पेस अगर आपने छोड़ी हुई है, वो एरर देता रहेगा। तो ये उसने आउटपुट दिया हुआ है, तो हमने एग्जैक्टली 100% यही वाला आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले करना है नीचे। ओके, तो उसके लिए हमें ये एक वाइल लूप में एक लूप में जैसे वो प्रिंट कर रहा है वो नंबर निकाल के, तो हमने भी जो प्रिंट वाले फंक्शनैलिटी है पाइथन की सबसे बेसिक, वो यूटिलाइज करनी है, और जो करंट वैल्यू है उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाते जाना है, क्योंकि हमने मेक श्योर करना है कि ना वो जितनी मरतबा वो डबल होता है उतनी मरतबा वो साथ साथ प्रिंट भी हो। तो ये प्रिंट हो गया, और अब इसको सर रन करके सर दे दे। सर मैं कह रहा हूँ कि ना एक दफ़ा दिखा देना, यानी कि गलत प्रिंट करके दिखा दें। जो 7 8 पे प्रिंट आपने लिखा है ना, वो 7 पे करके दिखा देना कि किस तरह का एरर आता है। हाँ हाँ, चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ से एक ना
देखते हैं इस साल इन्होंने वो वाला मतलब जो एक ओवरसाइट थी वो रेक्टिफाई किया है नहीं। तो एक काम करते हैं कि ये वाला यहाँ से स्पेस हटा देते हैं और इंटर नंबर के साथ यहाँ से स्पेस हटा देते हैं, ये से राइट। और अब करते हैं, उसने इस मरतबा दे नहीं रहा प्रॉब्लम। पूरा रन करके देख लेते हैं। वैसे टू ठीक है, इस बार उसने प्रॉब्लम नहीं दी। पिछली मरतबा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, सो इट्स अ गुड थिंग उन्होंने इम्प्रूव कर दिया इस मरतबा अपना ये सर वाला। जी जी। सर आई थिंक ये ना जब हम चेक करेक्टर पे करें ना तो वो सेम एरर आता है अगर उनकी इनपुट ना फॉलो करे ना जो उन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है सेम वो अभी भी आ रहा है एरर। आ रहा है क्या? एक जी मिनट चलें, बगैर उसके करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग देते ही नहीं। अच्छा, अब तो चेक करेक्टर का वो दे ही नहीं रहा ऑप्शन। कोई स्ट्रिंग हमें देनी होगी। सॉरी, माय फॉल्ट। अब देखते हैं। अच्छा हाँ, दे रहा है। ओके, ये देखें यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये इनपुट तो एक्सेप्ट करेगा, जैसे इसने टू को एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी, लेकिन चेक करेक्टर पे फिर भी एरर दे रहा है। तो यहाँ पर हमें इंटर नंबर वाली स्ट्रिंग डालना ज़रूरी है। तो वो वाले आई थिंक ये भी उनका एक, आई गेस यू कैन से, उनकी एक विजडम है। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट और टीचर दोनों फोकस करें सिंटैक्स पे, और अगर जो कोड कर रहे हैं उस पर फुली फोकस्ड हों। तो ये है एक प्रॉब्लम। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका हो कोड करेक्ट हो, आपका सिंटैक्स करेक्ट हो, जो उन्होंने जैसे यहाँ पर दिया हुआ आउटपुट, इसको 100% मैच मैच करना चाहिए। अच्छा सर मोहसिन, आप क्या कह रहे थे? यही वाला पॉइंट कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था जो लाइन 8 पे है ना हमें प्रिंट किया वो हम लाइन 7 पे प्रिंट कर दें कि 128 जो है ना वो प्रिंट ना हो 64 तक ही प्रिंट हो। एक्चुअली सर, ये लगी हुई है कंडीशन कि जब तक वो 100 से ऊपर नहीं होगा ना तब तक ये प्रिंट होता जाएगा। आई थिंक आप कह रहे हैं कि इसको उठा के ऊपर और के उठा के ऊपर रख के देख लेते हैं। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। देखें, वो चेक करेक्टर ने फिर भी एरर दिया। सर आपकी बात सही है कि 64 तक प्रिंट तो हो गया, बट चेक करेक्टर एरर दे रहा है। हालांकि वो करंट वैल्यू की जो वैल्यू है इसकी अपडेट तो हो गई है। यहाँ पर ये 128 होगा अगर हम एक और बार प्रिंट करें तो, बट इट्स स्टिल एन एरर। अच्छा, एक और काम करते हैं, इसको उठा के ना बाहर एक मरतबा फिर प्रिंट करते हैं, देखते हैं फिर ये सही चलता है या नहीं। इट्स स्टिल एन एरर, क्योंकि वो इस तरह चाह नहीं रहा कि आंसर हो। तो बैक एंड में आई थिंक उनका कोड पड़ा हुआ है एक तरह का, और दैट्स द काइंड ऑफ आंसर दे वांट। सॉरी, मिनट। देखिए 128 आ तो गया, मगर वो फिर भी एरर दे रहा है चेक करेक्टर में। तो जब तक चेक करेक्टर वाला सही नहीं होगा तब तक एरर देता रहेगा। तो बेसिकली हमें एक स्पेसिफिक जो इनका कह सकते हैं थ्रेश होल्ड है, एक कोड इन्होंने दिया हुआ है, वो उस तरह का कोड हमें लिखना होगा, या उस तरह का कम से कम हमें आउटपुट देना होगा। वी कैंट फाइंड अ वे अराउंड। सर यहाँ पे ना नंबर तक हम आउटपुट यहाँ देखें ना तो 4 से शुरू हो रही है हमारी आउटपुट 2 से शुरू हो रही है। वो 4 8 16 और हम लोग 2 से स्टार्ट कर हाँ, रहे हैं। अब वो इसलिए सर क्योंकि हम यहाँ पहले लिख रहे थे, तो वो वाला टू भी लिखा जा रहा था, जो इनपुट वाला टू था अपडेट होने से पहले। यस सर। इस वजह से ये भी प्रॉब्लम थी। तो यस यू आर राइट। तो समझ आ गई है ये पार्ट? ओके, अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना आगे चलते हैं। डीबगिंग वाले पार्ट पे आते हैं। ये वाला पार्ट मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल लगा था। आई डोंट नो इस साल पिछले साल की निस्बत।
तो ट्राई करते हैं। और आप लोगों की भी कोई इंसाइट हो तो फील फ्री टू ऐड। ओके। तो इसमें हमने करना क्या है कि हमने उन्हें दिखाना है कि हम कितने अच्छे टीचर हैं। तो एक कोड हमें दिया हुआ है और एक तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट सारा कोड कर दिया है। हम इसमें एक तो आपको ऐसे एरर मिलेंगे जो हमने खुद आइडेंटिफाई करनी है, और फिर अ, ऐसे ऐसे हमने लिखना है यहाँ पर कि ऐसा लगे कि हम पहले तो हमने प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है वो लिखनी है, फिर हमने स्टूडेंट को गाइड करना है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ये हम पार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि पिछले आप जब देखेंगे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट देखेंगे या वन टू वन सेशंस देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा ना मुश्किल कोड लिखे होते हैं। पिछले मरतबा मुझे मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि इजी इजी से इजी प्रॉब्लम के इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कम्प्लेक्स कोड लिखे हुए थे, और सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट होता यही था कि स्टूडेंट का कोड समझना। उसने कोड में किया क्या है, वो हो क्या रहा है कोड में। तो उसने अपनी इंट्यूशन के हिसाब से ऑलमोस्ट ठीक ही किया होता था काम। तो हमने करना ये होता था कि उसी का कोड समझ के उसी को गाइड करना होता था कि अपना कोड और ज़्यादा सही करके सही आंसर तक पहुंचा जाए। तो अब बेसिकली ये दिया ही ऐसा इसलिए गया कि आप जरा समझें इसका कोड, और स्टूडेंट को फिर गाइड करने की कोशिश करें। तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते पहला पार्ट जो इसका कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द कोड बिलो, राइट 3 सेंटेंसेस टू एडवाइज द स्टूडेंट्स हु रोट द कोड। तो हमने 3 सेंटेंसेस देने हैं और एक और हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि assume that Carol starts at the bottom of a world filled with beepers, pick up all the beepers in the first row। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर मुझे इस तरह का क्वेश्चन भी कोडिंग प्लेस में जो ओरिजिन जो थी इनके असाइनमेंट वगैरह थे उनमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ना, मुझे वो मिला क्वेश्चन दोबारा। तो मैंने जो कैरल का वर्ल्ड जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसे ही उठा के ना ये यहाँ पर रख दिया था। तो बेसिकली इस तरह का वर्ल्ड वो कह रहा है आपके पास होगा। और कैरल वैसे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिलेगा आपको कैरल। जी सर। मैं ओके। तो यहाँ पर मिलेगा कैरल आपको। वो कह रहा है कि यहाँ इस तरह बीपर पड़े हुए हैं। अ, आप सर माइक ऑफ कर लें अपना। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं है। तो यहाँ वो कह रहा है कि पहली दो रोज जो हैं वो फील्ड है बीपर से। हमने क्या करना है कि ये सारे बीपर्स पिक करने हैं। तो हम वापस जाएंगे, हम कोड रीड करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। दो हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं, एक है पिक रो और चेंज रोज। पिक रो क्या करता है, वो जब तक फ्रंट क्लियर है, वाइल फ्रंट इज क्लियर, तो जब तक हम यहाँ पर नहीं पहुंच जाते इस एट द एंड जो वाले जो दीवार है यहाँ तक नहीं पहुंच जाते, फ्रंट मतलब तब तक क्लियर रहेगा। तब तक इसने ना बीपर बीपर पिक करना है और मूव करना है। तो वो क्या करेगा, वो ये वाला बीपर बीपर पिक करेगा फिर मूव करेगा, ये वाला बीपर पिक करेगा फिर मूव करेगा, एंड सो ऑन। ऐसे वो सारे करता जाएगा। फिर ये वाला जो फंक्शन एक मरतबा पिक रो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, तब वो आएगा चेंज रो वाले फंक्शन पे। चेंज रो में क्या करता है, वो टर्न लेफ्ट करता है। अब कैरल को पिछले जो कल भी आपने देखा होगा कि कैरल जो है वो उसके पास वो टर्न राइट नहीं कर सकता, टर्न अप नहीं कर सकता, डाउन नहीं कर सकता। उसके पास एक ही एबिलिटी है कि वो टर्न लेफ्ट कर सकता है। तो इस वक्त अगर कैरल का मुंह इस तरफ है तो टर्न लेफ्ट करेंगे तो वो इस तरफ हो जाएगा। टर्न तो जब एक मरतबा उसने इस तरफ फेस किया उसने और फिर मूव किया, तो वो इस रो से इस रो में जंप कर जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि हमने करनी है सेकंड रो में से बी पर पिक करना अब स्टार्ट करना है। लेकिन मसला ये है कि कैरल इज फेसिंग द रॉन्ग वे। ये जो रोबोट है ये अपवर्ड फेस कर रहा है, इसे इस तरफ फेस करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए अब कैरल एक और बात जो आपने कल वाला लेक्चर देखेंगे देखेंगे या वो फिर कैरल को प्रोग्राम जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कैरल जब उल्टा होके भी उसी साइड पर चल सकता है।
कैरल ने बस फर्क नहीं पड़ता कि वो उल्टा है सीधा है, बस उसने उसका फेस जिस साइड पे उसने उस साइड पे चल पड़ना है। तो हमने क्या करना है कि टर्न लेफ्ट किया था तो उसने इस तरफ मुंह कर लिया था, तो अब दोबारा एक मरतबा टर्न लेफ्ट करेंगे तो वो इस साइड पर फेस करना शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो इस साइड पर फेस करना शुरू हो जाए और पिक करना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि हमने चेंज रो वाले फंक्शन में एक और टर्न लेफ्ट लगा देना है। तो पहले जब जो अ, जो कैरल इस तरफ फेस कर रहा था, एक मरतबा हमने टर्न लेफ्ट किया, इस वाले टर्न लेफ्ट के बाद वो इस तरफ फेस करना शुरू हो गया और मूव के बाद वो सेकंड रो में पहुंच गया। अब उसे हमने इस तरफ फेस करवाना है, जो राइट लेफ्ट साइड पे फेस करवाना है, और उस साइड में तो उसके लिए हमने करना क्या है कि एक और मरतबा यहाँ नीचे टर्न लेफ्ट लेना है। यही वाला फंक्शन जो है वो मूव के बाद दोबारा नीचे लिख देना है, और फिर दोबारा ये पिक रो वाला जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक फ्रंट क्लियर नहीं है। तो जब तक अब क्या इस साइड पे फेस कर रहा है, तो जब तक फ्रंट क्लियर नहीं है, मतलब जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये बी पर एक एक करके पिक करता जाएगा। तो ये पार्ट समझ आ गया आपको कि क्या प्रॉब्लम थी? आई सर होप ये समझ आ गई पिक होगी। रो वाला फंक्शन एक बार दोबारा देख लें। लाइक कि अगर आपके पिक रो वाला जो फंक्शन नहीं है, इसमें एक जी लाइन जी मिसिंग है, देखना कि वाइल फ्रंट इज क्लियर, ठीक है, ये लगी हुई है आपकी। तो पिक बी पर वो जी कर रहा है और फिर मूव कर रहा है। जब वो लास्ट वाले जी। पॉइंट पे पहुंचेगा और वो जब वाइल कंडीशन चेक करेगा, वहां पे वो फॉल्स हो जाएगी। फिर वो पिक बी पर अच्छा वाला अच्छा। फंक्शन वहां पे चलेगा। तो फिर हमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी वाइल लूप से बाहर पिक बी पर, ठीक है। तो उससे ताकि वो लास्ट वाली लाइन के ओ लास्ट में पहुंच यस के ना, यस। वो भी ऐड करना। अच्छा जी सर, सही कह रहे हैं आई थिंक आप। ये प्रॉब्लम ये मैंने पहले देखा था, बट आई डेंट रियलाइज कि ये वाली प्रॉब्लम होगी। आई थॉट कि ये लास्ट वाला पिक करके रुक नहीं, जाएगा। बट पिक बट नहीं करेगी यहाँ ये पे, करना है। जी आई थिंक आप सही कह रहे हैं, बट हम्म, ये छोटी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस तरह की जब आपको मेन उसमें आएंगी, मेन क्वेश्चन में, तो आप जब उसे रन करेंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो सर हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें यहाँ पर वाइल फंक्शन के बाद भी एक पिक बी पर ऐड करना होगा, ताकि ये लास्ट वाला ये वाला और फिर यहाँ पर लास्ट वाला ये वाला बी पर जो है वो पिक करे। तो एक्सलेंट सर। मैम आयशा, आपका क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी मैम। बेसिकली वो फर्स्ट रॉ जब एंड हो गई थी तो उसके बाद से आप इसको अगेन एक दफा बता देंगे क्या हुआ? फर्स्ट ओके मैम, जब हम यहाँ पहुँच गए थे मैम, ये पूछ रहे हैं आप? जी जी, इसके बाद से क्या हुआ? जी। तो जैसे सर ने अभी बताया कि वाइल लूप के बाद एक और पिक पी पर यहाँ पर लगाना है ताकि लास्ट वाला पिक हो जाए। ठीक है, जब लास्ट वाला पिक हो गया तब ये वाला जो पिक रो वाला फंक्शन है ये तो हो गया एंड। अब हम जाएंगे चेंज रो वाले फंक्शन में, ये वाला चेंज रो वाला फंक्शन है। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर टर्न लेफ्ट, ताकि ये अपवर्ड फेस करना स्टार्ट कर दे। एंड एक मरतबा अब इस वक्त कैरल मौजूद यहीं पर है, लेकिन इट्स फेसिंग अपवर्ड इस डायरेक्शन में। अब ये हमने मूव वाला फंक्शन एग्जीक्यूट किया, ये दोनों बिल्ट इन फंक्शन है इसके कैरल के। तो मूव में क्या होता है कि कैरल जो है वो ऊपर चाहते हैं कि हम जो सेकंड से वो बी पर पिक करना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक और मरतबा टर्न लेफ्ट करना होगा। अब कैरल का क्या है, वो सिर्फ टर्न लेफ्ट ही कर सकता है, वो राइट अप डाउन नहीं कर सकता। और उसका वो उल्टा भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है। उसका बस होना ये चाहिए कि उसका जो फेस है वो उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट होना चाहिए। तो अब कैरल इस तरफ फेस कर रहा था, तो हमने क्या करना है कि एक और मरतबा टर्न लेफ्ट लगाएंगे इस मूव के बाद, तो वो इस तरफ फेस करने लग जाएगा। और जब वो इस तरफ फेस करने लग जाएगा तो दोबारा हम इस चेंज रो वाले फंक्शन से बाहर आएंगे, पिक रो वाले फंक्शन में जाएंगे, और पिक रो में हम एक एक करके दोबारा से बी पर पिक करना शुरू कर देंगे। समझ आ गई सबको? ओके। तो
यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, लेकिन आपने एक तो इसको फॉलो नहीं करना, ये मैं ज़रा रफ सा ही लिख के दिखाऊंगा, आप सबने अपने अपने हिसाब से लिखना है। कोशिश करें कि चैट जीपीटी को भी फॉलो ना करें। पिछली मरतबा मैंने नहीं किया था चैट जीपीटी को फॉलो, और आई वाज लकी टू गेट सिलेक्टेड। तो क्योंकि वो सबको ना एक ही जैसा आंसर देगा, और ये फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो कोशिश करें कि अपने वर्डिंग में जो आपको समझ आ रहा है वो अपनी वर्डिंग में लिखें, बस चैट चैट जीपीटी से ग्रामर वगैरह या कोड फ्रीजिंग वगैरह चेक करवा लें। ओके, सो लेट्स राइट व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज, और आपने लिखना अपनी ज़बान में, अपनी इंग्लिश में ऐसा है जैसे आप ना बात कर रहे हैं किसी स्टूडेंट से। ओके, सो द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द carol is repositioning, uh, don't worry about the spelling, you can correct them later on. uh, in the second row, it's not facing in the right direction. मैं ये प्रॉब्लम इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर उसने पहले कहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द कोड बिलो। अच्छा, ये उसने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ना वैसे बताना शुरू, डायरेक्टली स्टूडेंट को बताना शुरू कर सकते हैं। मैंने पिछली बार क्या किया था, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट को थोड़ा बहुत बताना शुरू कर दिया था। इस मरतबा मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ पहले कि प्रॉब्लम क्या है, एंड देन मैं ज़रा स्टूडेंट को फिर मैं उस पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ मैं स्टूडेंट को बताना शुरू करूँ। सो द प्रॉब्लम इज दैट Carol is repositioning in the second row and not facing in the right direction. It is facing upwards. It should be facing uh, towards the left side horizontally. Okay. And then picking the people up in the second row. तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस ऐसे लिखने हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं बता देना स्टूडेंट को। हमने कोशिश करनी है कि हम गाइड करें स्टूडेंट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम हिंट्स देंगे स्टूडेंट को। सो फॉर स्टूडेंट लेट्स राइट चेक where the carol is after the first pick row function is executed. Check the direction executed. Okay. सर Okay. ये आप कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम तो थोड़ा रहता है। अगर दूसरी जो इसकी डिबगिंग वाली प्रॉब्लम है उसका ओवरव्यू भी दे दें। ये तो चल लिख लेंगे, ये बाकी भी। चले कोई, ओह सॉरी, 6 AM वाला सेशन भी है। कोई 6 AM वाला सेशन है इसके बाद? जी सर, 4 मिनट रहते हैं हमारे पास। ओह आई एम सो सॉरी। चलो मैं जल्दी से इसका बता देता हूँ। इसमें ये पाइथन वाला जो है, जो बेसिक पाइथन है वो वाली कोड इसने यहाँ पर दिया हुआ है। डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी बनाई है उसने, जिसके की दी है और आगे वैल्यू दी है। तो यहाँ पर लर्निंग है, यहाँ पर ऑसम है। कोडिंग की जो की है उसका उसकी वैल्यू है फन। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है, और उसमें से हमने जो भी हमें स्ट्रिंग दी गई होगी, जैसे लर्न है, तो उसके अगेंस्ट जो भी की है, अगर वो मौजूद है, अगर लर्न यहाँ पर कहीं मौजूद होगा तो उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू होती है हमने वो पूरी वो डिक्शनरी से रिमूव कर देनी थी। यहाँ पर वैसे फिलहाल मौजूद नहीं है। तो ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर ये एक न्यू डिक्शनरी बनाता है, और फिर एक फॉर लूप चाहता है। एक ब्रांड न्यू उसने डिक्शनरी बनाई है, और उसमें ऑलरेडी हम एक ओल्ड डिक्शनरी, ये वाली डिक्शनरी जिसके अंदर लर्निंग लिखा हुआ है, ऑसम लिखा हुआ है, उसे पास कर रहे हैं। और जो हमने वैल्यू रिमूव करनी है, जो हमने वर्ड हमने रिमूव करना है, स्ट्रिंग हमने रिमूव करनी है, वो पास कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि डिक्शनरी एंड रिमूव। तो ये पूरी डिक्शनरी इस फंक्शन में पास हो गई, रिमूव कीज कंटेनिंग स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग जो रिमूव करनी है वो पास हो गई। अब इस फंक्शन में अंदर जाके वो क्या करता है कि वो एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है, और फिर वो उस डिक्शनरी, जो पुरानी डिक्शनरी है जो इस फंक्शन में पास हुई है,
ये वाली डिक्शनरी, इस पर एक फॉर लूप वो चला रहा है। और फॉर लूप अब वो क्या चलेगी, वो हर एक की पर चलेगी, हर एक वैल्यू पे चलेगी। तो पहले वो इस पे चलेगी, फिर वो इस पर चलेगी। अब अंदर उसने एक कंडीशन लगाई कि इफ रिमूव नॉट इन की। तो जो हमें स्ट्रिंग दी गई है, यानी कि लर्न दिया गया है, लर्न हमें स्ट्रिंग दी गई है। ये स्ट्रिंग अगर इस की में मौजूद नहीं है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लर्न मौजूद नहीं है, लर्निंग मौजूद है, राइट। कोडिंग मौजूद है यहाँ पर, यानी यहाँ पर कहीं इस डिक्शनरी के अंदर लर्न मौजूद नहीं है। तो कंडीशन ये है कि अगर लर्न मौजूद नहीं है तो वो न्यू डिक्शनरी में ऐड कर दी। तो न्यू डिक्शनरी में ऐड, वो पहले एक लर्निंग ऐड होगा, फिर कोडिंग ऐड होगा, तो वही डिक्शनरी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। अब कर ये यहाँ पर रहा है कि एक तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वाला फंक्शन उसने कर तो दिया है फंक्शन एग्जीक्यूट, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। एक तो वैल्यू आपने क्या करनी है, न्यू डिक्शनरी रिटर्न करनी है, और यहाँ पर एक वेरिएबल लिखकर उसमें वो यानी डिक्शनरी लिख दें, डिक्शनरी लिखनी है बल्कि, और उस डिक्शनरी में वो न्यू वैल्यू स्टोर भी करनी है। तो क्या होगा कि ये जो न्यू डिक्शनरी में ये वाली वैल्यू, वो तमाम वर्ड्स जो हैं इस न्यू डिक्शनरी में आ जाएंगे जिन के पास ये वाली की नहीं है, लर्न। सपोज यहाँ पर लर्न के अगेंस्ट होता फायर, राइट। सपोज लर्न के, सर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर, ये ना लर्न को चेक कर रहा है कि उसकी कोई सब स्ट्रिंग तो नहीं है। अब लर्निंग में लर्न मौजूद है ना, लर्न उसका पार्ट है, तो वो चेक कर रहा है कि लर्निंग के अंदर अगर लर्न होगा ना, कोई भी स्ट्रिंग के अंदर लर्न होगा तो उसको वो नहीं रखेगा कंडीशन में। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने भी सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि दैट्स द केस। बट अगर ये वाला पॉइंट मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था। इनफैक्ट कल सर उमर से मैं यही पूछ रहा था रात को, क्योंकि ये वाला पॉइंट मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा था। बट इफ़ यू थिंक दैट्स द केस, मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा देख के ना जो स्लैक में ये वाली सोल्यूशन इसका शेयर कर दूं। तो इफ दैट इज द केस, तो होगा ये कि लर्निंग वाली डिक्शनरी रिमूव हो जाएगी। अगर जैसे सपोज सर जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो ये लर्निंग वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा न्यू डिक्शनरी में, और सिर्फ कोडिंग और फन रह जाएगा। फिर हमने क्या करना है, रिटर्न न्यू डिक्शनरी करनी है। जब और डिक्शनरी रिमूव की इस डिक्शनरी इज इक्वल टू रिमूव की कंटेनिंग स्ट्रिंग कर देना है, ताकि इस न्यू डिक्शनरी में ये सॉरी जो ओल्ड डिक्शनरी है उसमें न्यू डिक्शनरी की वैल्यू स्टोर हो जाए और हमारी वैल्यू अपडेट हो जाए। तो बेसिकली सिर्फ इतना सामने काम करना है, यहाँ पर रिटर्न करना है, और यहाँ पर उसके अगेंस्ट स्टोर कर देना है, किसी भी वैल्यू के अगेंस्ट। तो समझ आ गई ये पार्ट? आई थिंक मैंने पहले से ज़्यादा टाइम ले लिया। कोई क्वेश्चन सर किसी का? सर क्लियर है। क्लियर है सर। ओके। क्लियर मैं है। सर आ रही है मेरी? जी जल्दी सर सर, आवाज एक आ रही मिनट, है? क्योंकि जी जल्दी से पूछना क्योंकि सेशन एंड करना है। सर ऊपर वाली प्रॉब्लम में जाइएगा एक मिनट, ऊपर वाली में। सर इसमें जो पिकअप ऑल बीपर्स है, हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं करना कहीं पर, क्योंकि हमने इसको कॉल तो किया ही नहीं है। नो सर, पिकअप ऑल बीपर्स के अंदर ही कॉल हो रहे हैं सारे फंक्शन। अब हो सकता है वहां पर आपको मेन मिल जाए, हो सकता है कुछ भी ना मिले। वो उनका नहीं नहीं, कैरल का अपना, नहीं, ये जो पिकअप ऑल पिकअप बीपर्स ऑल मेन बीपर्स है, जी इस सर, ये फंक्शन को मेन हमने कहीं फंक्शन है। कॉल भी तो करना है ना। वो सर मेन में कॉल होगा। वैसे हमने इस कोड के अंदर, वो फिर बहुत ज़्यादा आप जा रहे हैं, वो तो आगे हम 100 काम कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा आई थिंक ओवर थिंक कर रहे हैं। कैरल का उनका अपना हिसाब होगा, आपने सिर्फ ये वाला पार्ट देख के सिर्फ इनमें करेक्ट करनी है। आप वो जो कह रहे हैं वो एक मेन फंक्शन बना के अलग से कॉल करना, वो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। वो 3 लाइनों यस में आप सर, ना करें। यस ये हमें यहाँ सिर्फ फंक्शन तो बनाना है, वो कॉल तो वो जी बैकएंड पे वो चलाना होगा जी तो तब। यस सर बिल्कुल। जी जी एग्जैक्टली। और मैं आपको ये ना कोशिश करूंगा कि स्लैक में भी लिख के भेज दूं कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली वो कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा मैं, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन। तभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्लैक में आप एक दफा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। जी ठीक है मैम। आई थिंक टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया, तो वो टाइम एंड मैं हो गया। पेंड कर देता हूँ।
सर आपने जो है वो अपनी इंट्रो वाली वीडियो शेयर की हुई है स्लैक पे या नहीं? अगर नहीं की हुई तो काइंडली आप शेयर कर सकते हैं। मैंने अभी तक बनाई नहीं है, मेरे पिछले साल की पड़ी हुई है सर, तो लेकिन मैं सर कर वही दूंगा वही नई बना के। पिछले साल वाली पूछ रहा हूँ सर। ओके सर, मैं पिछले साल वाली भी कर दूंगा। थैंक यू सो ओके। मच सर। ओके सर, एवरीवन, अल्लाह हाफिज, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट सेशन एंड कोडिंग थैंक यू क्लास। सर।